हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज एक प्रोग्राम लाया हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग का। ये एक प्रोग्राम है जिसके बेसिस पर मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं और ये एक्चुअली वर्क कर रहा है, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर देता है। इस पर्टिकुलर लॉजिक को मैंने सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ है और मैं रोज़ाना अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिछले दिनों हर एक दिन आपको एक डेटा चार्ट प्रोवाइड किया था रूल बेस्ड ट्रेडिंग का, और उसमें मैं आपको लेवल सजेस्ट करता था। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हिसाब से ट्रेडिंग लेना बहुत ही सिंपल है, और इनफैक्ट ट्रेडिंग जितनी सिंपल हो उतना ही फायदेमंद रहती है, ये आज तक मैंने सीखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूल सिर्फ एक ही है। अगर आप कोई एक टाइम फ्रेम कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9:15 का टाइम फ्रेम दिया है, 9:30 दिया है, 9:45 दिया है और 10 बजे का दिया है। तो आप अगर एग्रेसिव हो तो 9:15 पे ट्रेड कीजिए, और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो तो 10 बजे के बाद ही ट्रेड कीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो रूल सिर्फ ये इतना ही कहता है कि आप जब भी कोई एक स्क्रिप्ट कंसिडर कर रहे हो, तो मान लीजिए आप यहाँ पे रिलायंस कंसिडर कर रहे हो, तो अगर 9:15 का आप टाइम फ्रेम कंसिडर कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि क्या जो भाव है, जो 9:15 पर था रिलायंस का, वो भाव इस पर्टिकुलर भाव से ज़्यादा है या कम। तो अगर 2453.5 से रिलायंस का भाव ऊपर चल रहा है तो इसे बाई करके चलेंगे, और अगर इससे नीचे चल रहा है तो इसे सेल करके चलेंगे विथ स्टॉप लॉस। हमने जो स्टॉप लॉस डिफाइन किया है वो है ATR बेस्ड। तो कोशिश कीजिएगा या 14 दिन का ही ATR कंसिडर कीजिएगा। इनफैक्ट मैं 14 दिन का भी नहीं कहूँगा, आप 6 या 7 दिन का ATR कंसिडर करके आप स्टॉप लॉस को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुझे जो बाई सिग्नल मिला था, जो मैं कंसिडर करता हूँ 10 बजे का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे मुझे 2464.41 का डेटा बता रहा था, और जो रिलायंस का भाव था वो 2486 पर चल रहा था। ठीक है, तो 10 बजे जो भाव LTP जो चल रहा था रिलायंस का, वो 2464 से ज़्यादा था, इसीलिए मुझे बाई का सिग्नल मिला। और जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, हमें एक्चुअल में एक बाई का ट्रेड मिल पाया था। तो आते हैं रिलायंस पर। तो यहाँ पे देखिए 9:15, 9:30, 9:45 और 10, ये 10 बजे का ट्रेड होना चाहिए था मेरा। ओके, ये वाला कैंडल पे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी अगर ट्रेड लिया होता, जो कि था 2485 के करीब, तो मुझे एक अप मूव मिला होता लगभग 2500 का, लगभग कुछ नहीं करे तो 15 से 16 पॉइंट का। ठीक है, 2500 पे भी आप स्क्वायर ऑफ करते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अगर हम इसका लॉट साइज देखने जाए फ्यूचर्स में, तो लॉट साइज है 250 का, तो 10 रुपये भी ऊपर, हम 15 रुपये पकड़ रहे हैं, लगभग 3,500 से 4,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा ट्रेड में। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम में ये भी जान सकते हो कि कहाँ से रिवर्सल पॉइंट भी आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी जो है 10 बजे के करीब भी हमें सेल का सिग्नल दे रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखने जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश हुआ है 11:15 के बाद। तो अगर हम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी पर आते हैं, तो यहाँ पे आप ये है 9:15 का डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ऊपर चला है, जो कि है 10:45, लगभग 11 बजे के बाद मार्केट बुलिश हुआ है। तो आप जो टाइम फ्रेम कंसिडर करते हो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना होता है विद स्टॉप लॉस। तो मान लीजिए अगर आपने 11 बजे के आसपास कोई ट्रेड लिया होता, बुलिश ट्रेड, तो आपको एक अच्छा फायदा मिला होता। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 बजे तक का टाइम फ्रेम दिया है आपको, 10 बजे का ही टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो 10:45 का डेटा है। ओके, यहाँ पे है 43,696, और भाव जो चल रहा था, क्लोज हुआ था 43,657 पे। वैसे ही अगर आप 11 बजे का डेटा देखने जाओ, 43,648 पे क्लोज हुआ था, और ये 43,701 पर है। वैसे ही जैसे ही वो भाव क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पर 11:20 पे आप देखोगे कि भाव क्रॉस किया है 43,711 से लेके,
और यहाँ पे 712 था। तो यहाँ से अगर 1120 से भी आपने बाई किया होता, मान लीजिए 712 पे भी, तो ये है 11 का है, ये 1115 है। यहाँ पे कहीं पे आपने बाई किया होता, तभी भी आपको एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में भी मिला होता। तो ये सेफ तरीका है ट्रेडिंग करने का। आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है, प्लस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये सारे। तो इसी तरीके से रोज़ाना हम ट्रेड्स लेते हैं। ये एक हमारा एक डेटम पॉइंट हो जाता है कि अगर मार्केट उस लेवल को ब्रीच करेगा तो हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोचना है, या तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड्स लेने हैं। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। आप एक और स्टॉक को देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए SBI देख सकते हैं, 585 पे था 10 बजे, और मेरा भाव जो था 10 बजे का 582 था, 583 एक्चुअली ऊपर चल रहा था, तो हमें बाई करके चलना था। और SBI में अगर आप देखने जाओ ट्रेड, तो SBI 10 बजे के आसपास था यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता जो कि था 584.55, वो नीचे गया है 583.65, और इसे मैं एक डेटम पकड़ूँ तो एक तरीके का सपोर्ट हमें मिला था उस लेवल से। यहाँ से एक अप मूव मुझे भी मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो 587 का। ठीक है, क्लोजिंग जो हुई है 585 पर, तब भी आप ₹1 ऊपर हो, 1500 रुपये का लॉट है, तब भी आप 1500 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हो। तो आइए समझते हैं प्रोग्राम को। तो हमने जो डेटा इनपुट लिया है, तो हम जो कंसिडर कर रहे हैं, एक तो एक्सपायरी का आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसे कंसिडर करना है। फ्यूचर्स का डेटा भी कंसिडर किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। जैसे कि आप देख सकते हो, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का डेटा कंसिडर किया है, और उससे वेटेज भी दिया गया है। आप जब भी ये प्रोग्राम खरीदोगे तो आप ये वेटेजेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो लोग हमेशा जानते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे वेटेजेस वो चेंज कर सकते हैं। आप इसे 30 कर सकते हो, इसे 60 कर सकते हो, इसे 10 ही रख सकते हो, जैसे भी आप चाहो। इसमें और एक फीचर ऐड हुआ है जिसमें हम जो ऑप्शंस का डेटा है, जैसे कि नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसमें हम ATM स्ट्राइक कंसिडर करते हैं, लेकिन आप चाहो तो आपका एक पर्टिकुलर स्ट्राइक भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो, जैसे मार्केट 18,500 पे है, आप नहीं चाहते कि 18,500 का ATM कॉल यूज़ किया जाए इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को निकालने के लिए, तो आप कोई भी डेटा पॉइंट दे सकते हो। जैसे 18,700 यहाँ पे दे सकते हो, पुट में 18,300 दे सकते हो, और उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी प्रोग्राम के बारे में। ओवरऑल अगर देखने जाए, अगर आपको ट्रेड सिंपल रखना है, आपको एक सुबह एक ट्रेड लेके छोड़ देना है विद स्टॉप लॉस और एक टारगेट के साथ, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बहुत मदद करता है। आप इसको और अच्छी तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने कम्युनिटी चैनल पर बहुत सारे इसके डेटा पॉइंट्स, इनफैक्ट डेटा चार्ट दे रखे हैं, तो वो आप डेटा चार्ट यूज़ करके ये भी देख सकते हो कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। जैसे कि ये अगर मैं देखने जाऊँ, मेरे पास अभी 4 तारीख का खुला हुआ है, मैं डेटा वेरीफाई ही कर रहा था। तो डेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है 18,128 पर था 10 बजे के करीब, और 18,111 पे मुझे एक डेटा पॉइंट मिला था, तो मुझे बाई सिग्नल मिला था। और अगर आप 4 तारीख का डेटा भी देखने जाओ, ओके, डे चार्ट में चलते हैं, 4 मई 2028, ठीक है, ये 4 मई का डेटा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो डेटा पॉइंट दिए हैं वो हमेशा काम करते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलो तो आपका जो लॉसेस जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप ये सारे डेटा पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो अपने एनालिसिस में कि क्या ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। ठीक है, ये प्रोग्राम पाइथन बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टूल्स। मैं अगर इसे रन करूँ तो
जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते रहता है और ये हर 5 मिनट के इंटरवल पे आपको डेटा कैलकुलेट करके देता है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम प्योरली मनी फ्लो पर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।